बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भगवद गीता पर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में 6 अध्याय आत्म संयम योग तक हमने चर्चा की और उसके जो कुछ सूत्र हैं वो हमने जाने। देखिए, मेरा विषय कोई प्रवचन करना नहीं है और बहुत विद्वत्ता भी मुझ में नहीं है। मेरा विषय और मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि गीता जी का विषय अधिक से अधिक प्रचारित हो, गीता जी का विषय अधिक से अधिक लोगों में जाए और इससे जान करके, इसको प्राप्त करके, इसको समझ करके लाभ उठाएं और अपना कल्याण करें। इसलिए मैं ये गीता जी पर प्रवचन नहीं है, अपितु मेरी चर्चा है और इस चर्चा में मुझे आनंद आता है, इसलिए ये मैं कर रही हूँ। वैसे तो विद्वानों के कितने, हमारे यहाँ पर कितने विद्वानों के कितने साहित्य हैं और आजकल तो ये YouTube पर भी अनेकों अनेक चल ही रहा है। कई विद्वानों के श्रेष्ठ विद्वानों के प्रवचन हैं, परंतु मेरा लक्ष्य इतना है कि सरलतम भाषा में हम सामान्य जीवों को भी इसका ज्ञान मिले और ये गीता जी का विषय हम तक पहुँचे और इसलिए अधिक से अधिक जन लाभ उठा सकें। ये मेरा लक्ष्य है और इसी को लेकर मैं ये प्रयास कर रही हूँ। ये 6ठे अध्याय आत्म संयम योग तक हमने जाना। अब 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग हमारा प्रस्तुत है। हम आज से इसी का प्रारंभ कर रहे हैं। 6ठे अध्याय तक आत्म संयम योग, अपने आप का संयम। यानी गीता जी में पहला अध्याय तो अर्जुन विषाद योग में निकल गया। अर्जुन ने अपने विषाद की उसमें चर्चा की और दूसरे अध्याय में वैसे तो भगवान ने ज्ञान योग, भक्ति योग, सांख्य योग, कर्म योग सब को कह दिया और वह सब कहने के बाद भी जब अर्जुन के प्रश्न हुए, अर्जुन ने तीसरे अध्याय में प्रश्न कर दिया तो 3 अध्याय में भगवान ने कर्मयोग का विस्तार से वर्णन किया। गीता जी की ये विलक्षणता है कि सबसे पहले कर्मयोग पर ध्यान केंद्रित किया। भगवान ने सबसे पहले कर्म की चर्चा करी। अर्जुन ने जब दूसरे अध्याय से भगवान ने चर्चा की तो भगवान ने सबसे पहले देह और देही का विवेक बताया, यानी ज्ञान योग से भगवान ने वहाँ पर शुरुआत की। लेकिन जब अर्जुन ने प्रश्न कर दिया तो फिर तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म से प्रारंभ किया, क्योंकि जीव कर्म में ही आधारित रहता है और जब तक हमारा कर्म नहीं सुधरेगा, हमारा कर्म सत्कर्म नहीं होगा, तब तक हम कोई उपलब्धि नहीं पा सकते। कर्म में ही रचा पचा जीव है, कर्म के बिना रह नहीं सकता है और कर्म ही बांधने वाला इसको है। इसलिए भगवान ने सबसे पहले कर्म की चर्चा विस्तृत रूप से की और जब कर्म योग सिद्ध हो गया, 3 अध्यायों में भगवान ने विस्तार से समझा दिया कि कर्म योग जब हमारा, कर्म से हमारा जब योग हो गया, हमारा कर्म सुधर गया और अब हमने कर्म से जो बंधन हमको होता था वो बंधन हमने समाप्त कर दिया। इस प्रकार भगवान ने तो एक तरह से स्वतंत्र कर्मयोग की चर्चा की और कर्म से जो बंधन होता था वही भगवान ने जो उपाय बताया, किस तरह से हम कर्म को अकर्म बना करके उसी कर्म को जो निंदनीय है, बंधनकारी है, उसको हम अकर्म बना के मुक्ति का साधन बना सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा भगवान ने 3, 4, 5 अध्याय में की और 6ठे अध्याय में फिर आत्म संयम योग की चर्चा की। आत्म संयम योग का मतलब है हम हमारे अंतःकरण पर संयम करें, हम हमारा मन बुद्धि इनको संभालें और जब हमारा मन नियंत्रण में आ जाएगा और कर्म शुद्ध हो जाएगा तो फिर हम आगे भक्ति में प्रवेश पाएंगे। कोई भक्ति के कहे हैं कि भक्ति के सब अधिकारी हैं, लेकिन भक्ति का
अधिकारी होने पर भी मुझे इतना आसान सुगम लगता नहीं है। भक्ति में सब जा सकते हैं, ताली पीट के कीर्तन हर कोई कर सकता है, जप हर कोई कर सकते हैं, किसी भी साकार परमात्मा का किसी भी साकार रूप में हम भजन कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, अपना इष्ट मान सकते हैं। ये बात सही है, इसके लिए सुगमता है। लेकिन हम परमात्मा तक पहुंचने के लिए मन, वचन और वाणी, कर्म, मन, वचन और कर्म, ये जब तक हमारा तीनों साम्य अवस्था में नहीं होगा, तीनों में सुधार नहीं होगा, तब तक हम भक्ति में प्रवेश नहीं पा सकते। क्योंकि भक्ति की जो एकाग्रता है वह मन के संयम से होगी। और ये छठे अध्याय में जो भगवान ने विषय बताया है वह आत्म संयम योग, मन को संयमित करने का ही एक प्रमुख विषय उसमें है। और जब हमारा मन एकाग्र हो जाएगा तो फिर हम उसे किसी भी प्रकार से, किसी भी इष्ट में, किसी भी सगुण में, निर्गुण में, साकार में, निराकार में, हम जहाँ भी उसको लगाना चाहेंगे, जिस तरह से भी हम परमात्मा में केंद्रित करना चाहेंगे, हमारा मन केंद्रित हो जाएगा, मन लग जाएगा और इस प्रकार वह अपना आगे का विषय चुन लेगा और आगे की यात्रा उसकी शुरू हो जाएगी। यानी अंतःकरण की शुद्धि हो, उसी के बाद कर्म की शुद्धि हो, कर्म अकर्म बन गया, उसी के बाद अब भक्ति की चर्चा भगवान कर रहे हैं। और ये 7वें अध्याय से लेकर के 12वें अध्याय तक भगवान ने भक्ति की योग की चर्चा की है। विलक्षण विषय है ये गीता जी का कि भगवान किस क्रम से हमको लगा रहे हैं। कर्म में ही हम बैठे हुए होते हैं, हमारी यात्रा जहाँ हम होते हैं वहीं से शुरू होती है। तो कर्म से हम स्थूल शरीर से हम कर्म करते हैं, सूक्ष्म शरीर की भी हमको परिचय करवाया और फिर हमारा जो कर्म हमको बांधने वाला है उसका विस्तार से वर्णन करके भगवान ने कर्म से अकर्म करके और हमको मुक्त किया। और अब जब मन पूर्ण रूपेण वश में है, हमारा मन और बुद्धि संयमित है, तो इसी मन बुद्धि को भगवान को अर्पण करके अब भक्ति योग की यात्रा भगवान प्रारंभ करते हैं। और ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग प्रारंभ होता है। ज्ञान विज्ञान योग का थोड़ा सा स्थूल रूप में हम समझ लें। ज्ञान का मतलब सामान्य ज्ञान, ब्रह्म है, परमात्मा है, ईश्वर है, ये एक सामान्य ज्ञान है कि अस्तित्व है। इसको हर कोई जानता भी है, कहता भी है, मानता भी है कि कोई तो है जो हमको चला रहा है, इस सृष्टि को चला रहा है। लेकिन वो परमात्मा कैसा है, वो कहाँ रहता है, वह किस तरह से मिल सकता है, वह है तो हमको दिखता नहीं है, ये सारी बातें यानी परमात्मा को विशिष्ट प्रकार से जानना और विशेष 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 करके उनको जानना, यह विज्ञान है। इसलिए भगवान ने यहाँ पर ज्ञान विज्ञान योग नाम से ये 7वां अध्याय कहने का प्रयास किया है। और हम अब इसी में प्रवेश करके परमात्मा है, उसका अस्तित्व है और वह किस प्रकार से हमको मिल सकता है, वह किस प्रकार से विशेष रूप से जाना जाए, यही विज्ञान है। और उस विज्ञान को ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और अर्जुन से ये बात कि मैं ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप कह करके अपने आप को जन्माने का प्रयास करूँगा और यही भक्ति होगी। भगवान स्वयं अपने आप को जन्मा दें और भगवान जितना स्वयं अपने आप को जन्माएंगे उससे ज़्यादा और कौन जन्मा सकता है। इसलिए अर्जुन पर कृपा करके भगवान ने अपने आप को बिल्कुल प्रकट कर दिया, अपने आप को सारी बातें कह दी। और यही विषय गुह्य गुह्यतर और गुह्यतम और सर्व गुह्यतम, इस प्रकार से 4 गुह्य बातों को भगवान ने शुरुआत की है अब यहाँ से अपनी गुह्य बातों का, कि अपने आप को, मुझको कोई कैसे पा सकता है, मुझे कोई कैसे जान सकता है, इस विषय में अब भगवान अपना विस्तार से बता रहे हैं। और ये हमको बहुत ही विशेषता से ध्यान पूर्वक श्रवण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए, तभी हम भगवान को की तरफ चलने का और भगवान को पाने का प्रयास कर सकते हैं। और वह हमारा चलना प्रयास करना तभी सफल होगा, क्योंकि जाने बिना कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम प्रवेश कर रहे हैं 7वें अध्याय में।
ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तमो अध्याये। श्री भगवान उवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि ततः शृणु। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। इस एक ही श्लोक में भगवान ने अपना सारा परिचय करा दिया कि किस प्रकार से मैं हूँ, मेरा क्या विस्तार है। इस प्रकार से जो जानेगा वही भक्ति योग में, भक्ति मार्ग में प्रवेश पाएगा। इसलिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि हे पार्थ, अपना प्रिय विषय कहने जा रहे हैं और प्रिय को कहने जा रहे हैं। भगवान के जो भी साधक हैं, जो भी भक्त हैं, भगवान को पाने के जो जिज्ञासु हैं, वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। और अर्जुन तो खासकर उनसे इस विषय को निकलवाया है। और अर्जुन का जो स्वरूप है, अर्जुन जो अनघ, निष्पाप और भक्त और प्रेमी, उसको सखा, ये सब भगवान ने कहा है। इसलिए यहाँ पर पार्थ संबोधन दे करके अपने प्रिय विषय को, प्रिय भक्त को कहने जा रहे हैं। इसलिए पार्थ संबोधन दिया, क्योंकि कुंती माँ का एक नाम प्रथा है और प्रथा से अर्जुन को पार्थ भी कहते हैं। तो कुंती से जोड़कर, माँ से जोड़ करके, और भगवान कहते हैं कि तेरी माँ तो भक्तिमती है और इसलिए तू मेरे इस भक्ति योग के ज्ञान विज्ञान को किस प्रकार से तू समझ सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त, मय्यासक्त मना, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त, अनन्य प्रेम से ही भगवान में आसक्त हुआ जा सकता है। आसक्त का मतलब है हम किसी में बहुत विशेषता से उसको चाहने लगें, उसको मानने लगें और उसको जानने का प्रयास करें। यही किसी वस्तु में राग हो जाए तो उसको आसक्ति कहते हैं। और जब यहाँ भगवान में राग हो जाएगा तो यही आसक्ति प्रेम में बदल जाएगी। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ में जो राग होता है, उससे आसक्ति होती है, वह तो बंधन कारक है, वह तो हमको पतन में ले जाने वाली है। लेकिन परमात्मा में वही राग परिवर्तन होकर के और परमात्मा में लग जाए, और परमात्मा में वही राग जब आसक्ति पूर्वक हम लगा देते हैं तो उसकी परिणति प्रेम में हो जाती है और हम परमात्मा से प्रेम करने लगते हैं। तो आसक्त चित्त हुआ अनन्य भाव से। अनन्य भाव कहने का मतलब है, बहुत भारी भरकम शब्द है ये। अनन्य का मतलब है किसी और में कोई तरफ किसी भी तरह से मन न जाए, केवल एक मैं परमात्मा हूँ, मुझ में ही चित्त वाला वह रहे। ऐसा अनन्य प्रेम जब होगा, अनन्य चित्त से जब वो लगेगा तो, और आसक्त चित्त होकर तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर, भाव भी, चित्त भी परमात्मा में लगे और भाव भी परमात्मा में लगे, परमात्मा के सिवाय और कोई दूसरा मन में विचार भाव आए ही नहीं। तो भगवान से परायण होकर के योग में लगा हुआ, योग में लगा हुआ मतलब तो जो भी कर्म कर रहा है, जो भी मुझे पाने का प्रयास कर रहा है, जिस किसी भी रीति से किसी भी योग में तू लगा हुआ है, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, किसी भी साधन में जो तू लगा हुआ है, वह जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, वह जिस तरह से तू जो साधन करने में लगा हुआ है, वह आसक्ति पूर्वक मुझ में अनन्य भाव से, अनन्य चित्त वाला होकर के कर। इससे क्या कैसे करेगा? जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप। भगवान ने यहाँ पर अपना थोड़ा सा परिचय दिया है। समग्रम का है, थोड़ा तो नहीं है, परिचय पूरा है, लेकिन हम अभी इसको धीरे धीरे विस्तार से पूरा आगे तक जानेंगे। संपूर्ण विभूति, एक तो 10वां अध्याय तो भगवान ने विभूति योगी कह दिया। यानी विभूति का मतलब है कि जहाँ जहाँ भी कुछ वैभव, ऐश्वर्य नजर आए,
विशेषता नज़र आए उसको विभूति कहते हैं। तो हम सामान्य वस्तु में तो हम इतना राग और भाव बना नहीं सकते, अनन्यता नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने विभूति कह करके हम जीवों के लिए, हम साधकों के लिए बहुत सुगम कर दिया कि तुम सब जगह मुझे न देख सको तो कम से कम जहाँ जहाँ विशेषता नज़र आए वह सब मेरी विभूति मान करके उसमें मन लगा सकते हैं, और इस प्रकार से परमात्मा की तरफ चलने में सुगमता रहेगी। इसलिए भगवान ने संपूर्ण विभूति बल, संपूर्ण बल भी परमात्मा का है, और ऐश्वर्य सबसे बलवान से बलवान परमात्मा है, परमात्मा ही है, और बलवान में भी बल परमात्मा का है। इसे भी भगवान ने अपनी विभूति बताया है कि जो बलवान में बल है वह मैं हूँ, बुद्धिमानों में जो बुद्धि है वह मैं हूँ, तेजस्वियों में तेज मैं हूँ। इस प्रकार से सब कुछ परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। लेकिन जहाँ हमको सब जगह परमात्मा न दिखे प्रारंभ में, तो जहाँ जहाँ विशेषता नज़र आए उसे हम परमात्मा का ही स्वरूप मान करके, परमात्मा का ही रूप जान करके, उसको विभूति स्वीकार करके हम परमात्मा में लग सकते हैं। और बार बार मन को हटा करके परमात्मा में लगाना, यह अनन्यता भी है, अभ्यास है, और इस प्रकार से अभ्यास करके और हम परमात्मा को अनन्य भाव से प्रेम कर सकते हैं, लग सकते हैं। और ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त परमात्मा कैसे हैं? संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त हैं। ऐसे सबके आत्मरूप, सबके आत्माएं, सबके हृदय में परमात्मा रूप, आत्मा रूप, परमात्मा आत्म रूप से विराजमान है। हृदय अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में मैं रहता हूँ, यह आत्मा रूप से ही परमात्मा विराजमान है। और परमात्मा आत्मा रूप से रहने के कारण ही हम जीव चेतन हैं और हम अपना सारा व्यवहार कर पाते हैं। तो परमात्मा की ही चेतना आत्मा रूप से हमको मिली हुई है। इस प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, इस प्रकार से जानना है। परमात्मा को कैसे जानना है? परमात्मा को जानने के लिए भगवान ने ये बहुत सुगमता से, भगवान गीता जी का विषय है कि परमात्मा हम सामान्य जीवों को सुगमता पूर्वक जो हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले, हमारी बुद्धि में बात समझ में आ जाए, इस रीति से अपने आप को जन्माना चाह रहे हैं। और यही भक्ति योग है। इस प्रकार से जो परमात्मा को जान लेगा, मुझको संशय रहित जानेगा। संशय नहीं रहना चाहिए, इतना बल है तो फिर इसके अलावा कुछ और भी होगा, परमात्मा ऐसा कैसे हो सकते हैं, परमात्मा है तो दिखते क्यों नहीं हैं। इस तरह के तर्क कुतर्क संशय लेकर के हम चलते हैं तो जो परमात्मा की कृपा आ रही होती है उसमें भी बाधा लग जाती है, और हम इन तर्कों में ही उलझ करके हमारी स्थिति नीचे पतन की ओर हो जाती है, और हम परमात्मा तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, जहाँ हम होते हैं उससे भी हम नीचे गिर जाते हैं। इसलिए भगवान ने कहा भी है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय वाले जीव को तो संसार भी प्राप्त नहीं होता, संसार में भी सुख नहीं मिलता, फिर परलोक में कैसे मिलेगा? अपना परमार्थ वो कैसे कर पाएगा? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त जो मैं सबका आत्मा स्वरूप हूँ, ऐसा अनन्य भाव से और अनन्य प्रेम से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। यानी भगवान अपने आप को संपूर्ण बल विभूति ऐश्वर्य और सबके आत्मा स्वरूप परमात्मा है, ऐसा अर्जुन को जन्माने के लिए ये कह रहे हैं। और भगवान ही जन्मा सकते हैं, कौन जान सकता है? जिसको परमात्मा जन्माए वही जान सकता है। और अपने आप को जो अपना आप जन्मा सकता है, अपने विषय में जो हम स्वयं जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता, फिर परमात्मा का विषय कौन जान पाएगा? इसलिए परमात्मा ने स्वयं ही बहुत विलक्षण रीति से 7वां 8वां 9वां 10वां 11 और 12 पूरा ये 12 अध्याय तक जो भक्ति योग है बहुत ही सुंदर है। बहुत ही परमात्मा ने अपने आप को इसमें खोल करके रख दिया है।
और ऐसी गूढ़ गूढ़ बातें भगवान ने इसमें बताई है कि सामान्य जीव जो संशय करेगा, तर्क करेगा, वह इसको नहीं पा पाएगा, वह इसमें नहीं पहुंच पाएगा, इसमें प्रवेश ही नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मैं ये सब कुछ जिससे तुम मुझे इस प्रकार का जान लेगा, तो ये विषय मैं तुझे कहूँगा। आगे और भगवान कहते हैं क्या क्या बताऊँगा। ज्ञानम ते अहम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषितः यत् ज्ञात्वा नेह भूय अन्ये ज्ञातव्यम अवशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। कितनी जिम्मेदारी और कितनी कृपा और कितनी दयालुता परमात्मा की यहाँ पर है। हम कितना जानने का प्रयास करते रहते हैं, कितनी भाग दौड़ इसके लिए करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे हाथ में कुछ आता नहीं है। तो यहाँ परमात्मा बता रहे हैं कि मैं तेरे लिए, जीव के लिए, अर्जुन जीव की भूमिका में है ना, तो हमारे ही लिए, यूँ समझे जो जो बात अर्जुन के लिए कही जा रही है वह मैं मेरे लिए समझूं, और जब हम अपने लिए समझेंगे तो ही उसको धारण कर पाएंगे, और फिर उसका जो फल मिलेगा धारण करने पर वो हमारी उपलब्धि होगी। इसलिए भगवान जो अर्जुन से कह रहे हैं कि तू इस विषय को मैं तेरे प्रति विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को क्या सुनाएंगे भगवान। विज्ञान, अभी हमने चर्चा करी कि ज्ञान सामान्य ज्ञान है, परमात्मा है ये सामान्य ज्ञान है, लेकिन परमात्मा कैसा है। संपूर्ण गुण उसी के हैं, संपूर्ण विभूतियाँ उसी की हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य उसी का है, पूरी सृष्टि में कण कण रूप में वह व्याप्त है, सब जीवों के हृदय में आत्मा रूप से, चेतन रूप से वह विराजमान है। परमात्मा चेतन है, सत्य है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है। इस प्रकार से जो जानना है वह परमात्मा को विज्ञान सहित, यानी प्रामाणिक है, कहीं भी किसी संशय की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और जो संशय करता है ना वह अविवेकी है, और वह अपने ही अविवेक से, अज्ञान के कारण परमात्मा की बात में विश्वास न करके और पतन कर जाता है। इसलिए हमको भी ये जो भगवान 7वां अध्याय कहेंगे ये बहुत विशेष रूप से और बहुत अच्छी प्रकार से हमको समझना है, और जब हम इसको परमात्मा में अनन्य प्रेम और अनन्य भाव से समझेंगे तभी जा कर के हम इसको कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ही सुंदर विषय है, इसको हमको भी एकाग्रता पूर्वक, चंचलता का त्याग करके और प्रसन्नता से परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के इन भावों को समझना है। ये विज्ञान सहित भगवान कहेंगे। और ज्ञानम तत्व ज्ञान, ज्ञान क्या है? ज्ञान परमात्मा है, इसको एक सामान्य ज्ञान है, लेकिन तत्व ज्ञान क्या है कि परमात्मा आत्म रूप से हमारे अंदर विराजमान है, और वह आत्मा रूप से हमारे अंदर विराजमान होकर हमारा संचालन कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रत्येक जीव मात्र का संचालन परमात्मा आत्म रूप से बैठ कर के कर रहे हैं। इसलिए परमात्मा को जब मैं परमात्मा स्वरूप, आत्मा रूप में परमात्मा विराज रहे हैं ऐसा जो जान लेता है, या मेरी आत्मा परमात्मा ही है ऐसा जो जान लेता है, ये तत्व ज्ञान है। क्योंकि आत्म तत्व से बड़ा और कोई तत्व नहीं है, और इसी को आत्मज्ञान और इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। तो भगवान ने कहा मैं संपूर्णतया कहूँगा। अब देखो, अगर भगवान संपूर्णतया कहेंगे तो फिर तो परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान हो गया, संपूर्ण जानना हो गया। तो परमात्मा लिमिट में आ गए, सीमा में आ गए, फिर वह अनंत कहाँ रह गए। लेकिन परमात्मा का जो ये कहना है कि मैं तत्व ज्ञान पूरा कहूँगा जिससे तुझे कोई संशय नहीं रह जाए, और विज्ञान सहित पूरा इसका प्रामाणिक मैं बताऊँगा, बिना प्रमाण के नहीं। जो भी संसार में जो कुछ भी है वह विभूति, ऐश्वर्य, इस और आत्म रूप से मैं जो विराजमान हूँ, यह मैं पूरा विशेषता से कहूँगा। इसलिए जिसको जानकर इस ज्ञान को, यानी तत्व ज्ञान को विज्ञान सहित जान करके जो इसको धारण करेगा, जान लेगा,
तो उसको जानने के बाद संसार में अब उसको कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान यानी मैंने अपना स्वरूप जान लिया, मैं आत्म स्वरूप हूँ। इसके आगे और कोई ज्ञान अब शेष नहीं रहा। हम कितना ही जानते हैं, कितना ही संसार में कितना ज्ञान विज्ञान सब चल रहा है, यहाँ पर बहुत सब तरह का आविष्कार है, कितनी कितनी बातें। आज तो इतना आगे दुनिया जा रही है कि उसने इस आविष्कार की होड़ सी लगा दी है, और इसमें जो विनाशकारी है और जो लाभकारी है सब इसमें चल रहा है। ये भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि कौन सा विकास हमारे लिए विनाश का कारण बन जाएगा, लेकिन फिर भी चल रहा है क्योंकि बुद्धि है जीव में। लेकिन वो बुद्धि कहाँ से आ रही है और उसको कौन संचालित कर रहा है? ये सब अगर परमात्मा हमारे आत्म रूप से विराजमान न हो तो हमारी न मन काम करेगा न बुद्धि काम करेगी, और जब मन बुद्धि काम नहीं करेंगे तो स्थूल शरीर तो फिर बेकार हो ही जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारा संचालन परमात्मा आत्म रूप से विराज करके कर रहे हैं। इसलिए मन बुद्धि तो लिमिटेड है, प्रकृति है, लेकिन आत्म रूप में जो परमात्मा विराजमान है वह प्राकृत नहीं है और वह प्रकृति को भी संचालित करने वाला है। तो इसलिए जब ये जान लिया कि मैं आत्म स्वरूप चेतन स्वरूप हूँ, यही अपना स्वरूप है, और ऐसा जानने के बाद अब जानने का अंत हो गया कि अब कुछ भी जानना शेष नहीं रहा, क्योंकि सारे ज्ञान इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और मैं अपने स्वरूप को जान गया तब ही मुझे शांति मिलेगी। हम शांति के लिए कितनी ही दौड़ भाग करते रहेंगे, लेकिन जब तक हम अपना स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, हम अपने आप को नहीं जानेंगे, तब तक और सारा जानना बेकार हो जाएगा, उसकी कोई कीमत नहीं रह जाएगी। क्योंकि वह सारा ज्ञान स्थूल होता है, और स्थूल ज्ञान स्थूल शरीर की समाप्ति के बाद यहीं रह जाता है, और जो हमको जानना चाहिए, जिसके लिए मनुष्य जीवन मिला है, वह काम हमारा अधूरा रह जाता है। तो इस प्रकार से हम रीते के रीते ही चले जाते हैं, और इस प्रकार से जब रीता मनुष्य जाएगा तो उसको क्या लाभ मिलेगा, उसका कल्याण कैसे होगा, उसका परलोक कैसे सुधरेगा। तो इसलिए भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं ऐसा ज्ञान, तत्व ज्ञान, विज्ञान सहित कहूँगा जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और हमने अगर हमारा स्वरूप जान लिया तो हमको परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, और वह परम शांति का लाभ जब हमको मिल गया तो आगे कुछ और पाना शेष रह भी नहीं जाता। इसलिए भगवान ने यहाँ पर इस बात को कहा है, जो विषय अब भगवान कहेंगे इस विषय को जानने वाले कैसे होते हैं ये भगवान बताते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्वतः। कि ये मैं कहूँगा तो सही, लेकिन इसको हर कोई नहीं जानता। क्यों? हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ भगवान अब इस प्रकार के ज्ञान को पाने के लिए, जानने के लिए थोड़ी दुर्लभता बता रहे हैं। ये दुर्लभता क्यों होती है कि मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में कोई एक तो प्राप्ति के लिए चलता है, यानी प्राप्ति के लिए हम चलते ही नहीं हैं। देखो, हम संसार में कितना कुछ पाने के लिए भागम भाग करते हैं, कितना प्रयास करते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत हमारी भाग दौड़ संसार प्राप्ति की रहती है, और हम संसार को इकट्ठा करते हैं। तो वह इकट्ठा करा हुआ संसार केवल परिश्रम बन के रह जाता है। जब हम यहाँ से ये संसार छोड़ करके जाते हैं तो वह सारा संसार जो हमने जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कमाया है वह यहीं रह जाता है, और हम खाली हाथ ही यहाँ से जाते हैं। और खाली हाथ ही आए और खाली हाथ ही गए तो हमने जीवन पर्यंत क्या किया। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कि हर कोई इस तरफ नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जिसका भगवान ने 6 अध्याय पहले कह दिए, और अब ये बात कही है कि मैं अपने आप को जन्माऊंगा। तो ये 6 अध्याय में जो भगवान ने विषय बताए हैं कि कर्म शुद्धि होनी चाहिए, कर्म का अकर्म हो जाए,
तो उसको अब मेरे में प्रवेश करने का, मेरी तरफ चलने का उसका लक्ष्य बन सकता है, बनेगा। ये विषय है। और अपने आप पर नियंत्रण, जिसका मन नियंत्रण में है वही मुझे पा सकेगा। जिसका मन नियंत्रण में नहीं है वो तो संसार को भी पूरा नहीं भोग सकता। इसलिए मन के लिए भगवान ने 6ठे अध्याय में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको संयमित करके और फिर योग में चलना चाहिए, योग में प्रवृत्त होना चाहिए। और जिसका मन वश में नहीं है, जिसका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, वह तो आगे योग में प्रवेश भी नहीं कर सकता, योग में नहीं चल सकता। इस प्रकार से उसको योगी कैसे कहेंगे? तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति, हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए चलता है। यानी भगवान दुर्लभ हैं, लेकिन भगवान इस तरह से दुर्लभ नहीं है कि वो न मिले। भगवान तो सबको मिल सकते हैं। जिस तरह से भगवान बताएंगे, जो ज्ञान विज्ञान परमात्मा बताएंगे, वह जो भी जान लेगा वो परमात्मा से एक हो जाएगा, उसको परमात्मा प्राप्त ही है। लेकिन भगवान कहते हैं कि हजारों में कोई एक चलता है, यानी चलना ही नहीं चाहते। अब जो चाहते ही नहीं है वो कैसे जानेंगे, वो कैसे पाएंगे और कैसे मिल सकते हैं? तो जो चलना ही नहीं चाहता, जो परमात्मा को जानना ही नहीं चाहता, वह कैसे जान पाएगा? इसलिए कमी परमात्मा के मिलने की नहीं है, कमी हमारे चलने की है। हम चलना ही नहीं चाहते, हम परमात्मा को नहीं जानना, हम संसार को जानना चाहते हैं, संसार को इकट्ठा करते हैं और संसार में ही रचे पचे रहते हैं। तो यहाँ के वस्तु व्यक्ति पदार्थों से ही हमारा आसक्ति राग इतना होता है कि इसको छोड़ करके हमारी बुद्धि इससे आगे जाती ही नहीं है। और कोई इस तरह की चर्चा भी करे तो उसको हम सुनना नहीं चाहते हैं। कितना सत्संग का और कितना बहुत आज प्रचार प्रसार तो बहुत है, टीवी के माध्यम से भी है, सामान्य भी कथाएं वगैरह बहुत हो रही हैं, लेकिन कितना लोग उसका लाभ उठा रहे हैं और वहाँ उसमें पहुँच करके सुनने वाले भी कितना उसको समझ पा रहे हैं। इसलिए परेशानी ये नहीं है, दुर्लभता ये नहीं है कि भगवान को मिलने में बहुत ही कठिनाई है, लेकिन दिक्कत ये है कि हम चलना ही नहीं चाहते। और जब तक हम चलेंगे नहीं तो हम पाएंगे कैसे, हम पहुँचेंगे कैसे? चलने के बाद ही हमारा लक्ष्य हमको हासिल होगा। इसलिए चलने वालों की कमी है। भगवान यहाँ कहते हैं कि हजारों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए चलता है। अब प्राप्ति के लिए चलता है तो वह चलता ही रहे तो एक न एक दिन उसको परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन चलने में जो बीच बीच में कठिनाइयाँ आती हैं, उसके भोग छूटेंगे, उसके विषय छूटेंगे, उसका मन उसको कहीं न कहीं विषयों में ले जाएगा, कहीं न कहीं कुछ न कुछ भोगों में उसको ले जाएगा। इस प्रकार से कई तो पीछे छूट जाते हैं। हजारों में कोई एक तो प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और ऐसे प्रयास करने वालों में भी कोई एक मेरे परायण होकर, भगवान के परायण, यानी जो भगवान ने कहा है मैया सक्त मना पार्थ योगम युंजन, जिस तरह से जो कहा कि अनन्य भाव से मेरे परायण हो और अनन्य भाव से मेरी प्राप्ति के लिए प्रयास करे, ऐसे मनुष्य बहुत कम है, ऐसे जीव बहुत कम हैं। और जो चलते हैं उनमें से भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। जिस प्रकार से परमात्मा जन्माना चाहते हैं कि मैं ही सबका आत्म रूप हूँ, इस प्रकार से तत्व रूप से जानना ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। और भगवान यहाँ पर इतनी सरलता से कह रहे हैं, लेकिन बात वही है कि चलने वाले कम होते हैं और चलने में भी जो बीच में रुकावटें बाधाएं आती हैं उनमें हम अटक जाते हैं। और हमारा मन इस संसार का लोभी है, संसार के विषयों का लोभी है। इस लोलुपता में ही हम फंसे रह जाते हैं और हम आगे बढ़ नहीं पाते। इसीलिए परमात्मा को पाने में हम भगवान के परायण नहीं हो पाते और हम यहीं रह जाते। यही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। और अब इसी ज्ञान को भगवान ज्ञान विज्ञान को अब विस्तार से आगे कहेंगे। ये चर्चा हम अगले एपिसोड में लेंगे। आज के लिए यही विराम।